उसकी ज़ात, उसकी ख्वाहिशात और उसकी फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो समझता है कि मैं नहीं तो कुछ भी नहीं। दैट पर्सन एंड द नैरेटिव दैट ही इज पुशिंग, इट हैज़ बिकम ए नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट। अब सियासत ख़त्म हो चुकी है, अब उसका जो बयानिया है वो पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट बन चुका है। एक जमात का बयानिया नेशनल सिक्योरिटी इशू बन चुका। सियासी शोबदाबाजी का वक्त खत्म हो गया। एक ज़हनी मरीज अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें कर रहा है। अपनी जात का कैदी एक शख्स कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। अपनी जात के लिए फौज पर हमला करने वाले से निपटा जाएगा। DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने दो टोक अल्फाज में बता दिया। कहा कि अफवाज पाकिस्तान और अवाम में दरार डालने नहीं दी जाएगी। अवाम को पाक अफवाज के खिलाफ भड़काने की इजाजत हरगिज नहीं दी जाएगी। मुसल्लह अफवाज और उसकी क़यादत पर मजीद हमले बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। बगैर दस्ताने पहने मुकाबला किया जाएगा। वो जो अंदर बैठा हुआ है ज़हनी मरीज से लेके बाकी जितने हैं वो फौज के बारे में बात करते हैं। दे विल नॉट टॉक अबाउट द रियल इश्यूज बिकॉज दैट इज देयर होल पॉलिटिक्स। और उनको इस चीज़ में कोई परेशानी नहीं है कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू देम। तो बाकी ये जो कहते हैं इनके लिए मैं यही कहूँगा कि बार्किंग, जो कुत्ता भौंक रहा होता है ना, उसके बारे में जो है ना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कुत्ता भौंक रहा होता है, उस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। DGI SPR ने कहा रियासत हमसे बरतर है, हम सियासतदान नहीं है, हुकूमत वक्त सुप्रीम है। रियासत फौज नहीं है, हुकूमत रियासत होती है। फौज एक इदारा है। पाकिस्तान ताअबद रहेगा, पाकिस्तान की फौज रहेगी। रोज़ रोशन की तरह आया है, हम यही हैं, हम कहीं नहीं जा रहे। ये अपनी सियासत से हम में और आवाम में तफरीक नहीं कर सकते। गवर्नर राज हुकूमत का फैसला है, वही करेगी। पाक फौज किसी सियासी जमात का एजेंडा लेकर नहीं चल रही। ये बयानिया चलता है, ये जो दो मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट है। कहाँ से चलता है ये भी किसी को नहीं पता। इनकी पार्टी से पूछे, कहते हैं हमें नहीं पता कहाँ से चलता है, लेकिन पूरा ऑन करते हैं जो ये बयानिया चलता है। उसके बाद इस बयानिया को चलाते हैं इनका अपना अकाउंट्स, फिर चलाता है इंडिया का सोशल मीडिया, फिर उनका मीडिया, अफगानिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया। क्या एक शख्स किसी और मुल्क की फौज के लिए रास्ता बनाना चाहता है? DGI SPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते हैं कि भारतीय मीडिया पाकिस्तानी अफवाज के खिलाफ PTI की जबान बना हुआ है। भारत और अफगानिस्तान का सोशल मीडिया उनके बयानिए को बढ़ावा देता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गुफ्तगू भी भारतीय मीडिया पर दिखाई जाती है। नौरीन नियाजी भारतीय मीडिया पर मुल्क और कौम के खिलाफ इंटरव्यू देती हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पाकिस्तान के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मुकर्रर। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती की समरी की मंजूरी दे दी। वजारत दिफा ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की 5 साल के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस और आर्मी चीफ तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी, नोटिफिकेशन जारी। तोसी का इतलाक एयर चीफ जहीर बाबर की मौजूदा 5 साल मुद्दत मुलाजमत 5 मार्च 2026 में मुकम्मल होने के बाद होगा। सदर मुमलिकत की दोनों अस्करी सरबराहों के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की फील्ड मार्शल को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तायुनाती पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के लिए नए ख्वाहिशात का भी इजहार। कहा तायुनाती असरी और जदीद जंगी तकाज़ों से हमाहंग है, मुल्क का दिफा मजीद बेहतर होगा। फील्ड मार्शल की क़यादत में बहादुर अफवाज ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। वज़ीर आज़म की एयर चीफ को मुबारकबाद और नए ख्वाहिशात का इजहार। कहते हैं मुल्क के दिफा को मिलकर नाकाबिल तस्खीर बनाएंगे। दिफा, तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम इदारे मिलकर काम करेंगे। मुल्क बेहतर समत की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान ने अपनी बेहतरीन पॉलिसीज की वजह से आगे ही बढ़ना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में शाहिया के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान अब ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। सब ठीक है और आपके सामने है, चीजें बेहतरी की जानिब गामजन है। पाकिस्तान ने स्ट्रक्चरल तब्दीलियां करके अपने दुश्मन को खौफजदा कर दिया। तमाम फोर्सेस के लिए मुत्तहदा कमान कायम कर दी। दिफा मजीद मजबूत हुआ। मशरकी और मगरबी सरहदों को महफूज बना लिया।
वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारक की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों को शर्मिंदा होना चाहिए। बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ियों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए जिन्होंने बेबुनियाद तूफान बर्पा कर रखा था। जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जानों के खिलाफ शिकंजा सख्त प्रोटेक्टर के इजरा के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर समंदर पार पाकिस्तानी चौधरी सालेह की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। मुसाफिरों की सहूलियत के लिए इमिग्रेशन सिस्टम में इस्लाहात का भी फैसला किया गया। विफाकी वज़रा ने 7 रोज़ में हतमी सिफारिशात तलब कर ली हैं, जबकि जाली वीज़ों के धंधे में मुलविस अनासिर और एजेंट माफिया के खिलाफ मौसर क्रैकडाउन का भी हुक्म दे दिया। पंजाब में रिश्वत, बदसलूकी और इल्ज़ाम की कोई गुंजाइश नहीं। पैरा फोर्स की हर कार्रवाई कैमरे में रिकॉर्ड होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पैरा फोर्स की कारकर्दगी, निगरानी और इस्लाहात पर ब्रीफिंग। नए फैसले भी किए गए। वज़ीर आला का पैरा फोर्स की कारकर्दगी और शफाफियत बढ़ाने के लिए जल्द बॉडी कैम लगाने का हुक्म। ट्रेनिंग सेशंस भी होंगे। वज़ीर आला ने जदीद तरीन पैरा ट्रेनिंग सेंटर बनाने और एहलकारों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की उसूली मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से ऑस्ट्रेलिया के नए हाई कमिश्नर की मुलाकात। सरमायाकारी, मईशत और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने पर भी इत्तफाक हुआ। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर का सिंध में सरमायाकारी के इम्कानात में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला ने वाटर मैनेजमेंट और ज़राअत के शोबों में सरमायाकारी के मौके से मुतल्लिक बताया, जबकि टिंडो जाम ज़रई यूनिवर्सिटी और ऑस्ट्रेलिया की ज़रई यूनिवर्सिटी में तालीमी ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफाक किया गया। बिलावल भुट्टो कहते हैं 18वीं तरमीम के बाद सिंध को महकमा सेहत की जिम्मेदारी मिली। जो लोग कहते हैं 18वीं तरमीम गलती थी, ये अस्पताल उनके जवाब हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सिस्टम बेहतरीन चल रहा है। मुफ्त और मयारी इलाज जारी है। पिछला वज़ीर आज़म शहर शहर जाकर कहता फिरता था कि विफाक दिवालिया हो चुका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि NICVD सिंध और पाकिस्तान के लाखों मरीजों के लिए उम्मीद की किरण है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने NICVD के नए OPD ब्लॉक का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास हुआ। आलूदगी फैलाने वाले रिक्शों और बाइक्स पर मरहला वार पाबंदी का फैसला। काबीना ने बैंक ऑफ बलूचिस्तान की क़याम की उसूली की मंजूरी दे दी, जबकि सूबे में इलेक्ट्रिक बाइक्स और इलेक्ट्रिक रिक्शा मुतारिफ कराए जाएंगे। बलूचिस्तान काबीना के फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की जिम्मेदारियां संभालने पर भी मुबारकबाद। सरफराज बुगटी ने कहा कि फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान की दिफाई हिकमत अमली ने दुनिया भर में पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद किया है। हुकूमत की पार्लियामेंट के फोरम से PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। मुशीर सियासी उमूर आना सनाउल्लाह ने कहा जमहूरियत डायलॉग से आगे बढ़ती है, डेडलॉक से नहीं। वज़ीर आज़म ने ऐवान में 2 मरतबा मुज़ाकरात की पेशकश की। स्पीकर चेंबर में मुलाकात की पेशकश भी की गई। 14 अगस्त को वज़ीर आज़म ने कहा मिसाक इस्तेहकाम पाकिस्तान तय कर लें। PTI की क़यादत ऑन रिकॉर्ड बात करने को तैयार नहीं। मुज़ाकरात का ऑप्शन मौजूद है। रहनुमा PTI शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार दे दिया गया। इस्लामाबाद की अदालत ने मिर्जा शहजाद अकबर को इश्तिहारी करार देने का तहरीरी ऑर्डर जारी कर दिया। कई बार तलबी के बावजूद शहजाद अकबर अदालत में पेश न हुए। मुलजिम के खिलाफ मुकदमे का चालान अदालत में जमा करवाया जा चुका। शहजाद अकबर के खिलाफ ट्विटर पर मुतनाज़ बयानात पर मुकदमा दर्ज किया गया। NCCI ने जुलाई 2025 में मुकदमा दर्ज किया था। कराची में चालान और ट्रैकर्स की तनसीब हादसात में 50% कमी का दावा। तर्जुमान ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक पहले रोज़ाना 3 से 4 अफराद ट्रैफिक हादसात में जान से जाते थे। ये तादाद कम होकर 1 से 2 तक पहुँच चुकी है। हैवी ट्रैफिक के बाद हादसात में अमवात कम नहीं हुई। रवां साल हैवी ट्रैफिक के हादसात में 235 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए। मजमूई हादसात में 790 अफराद इस साल अपनी जान से गए।
नीपा चौरंगी के करीब मैनहोल में बच्चे के गिरने का अफसोसनाक वाकया। जहां भी कोताही होगी वहां एक्शन जरूर होगा। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि पार्किंग के पैसे लिए जाते हैं और छोटा सा गड्ढा बंद नहीं कर सकते। पूरा स्ट्रक्चर बना रहे हैं जिसके तहत सब इदारे मिलकर काम करेंगे। वजीर आला ने सब पर जिम्मेदारी डाली है, हर इदारे को काम करना होगा। वजीर आला ने नेपा वाकये से मुतालिक एक्शन लिया, कई ऑफिसर्स को भी मुअत्तल किया। कराची में खुले मैन होल में बच्ची के गिरने का एक और वाकया। मंगू पीर गरम चश्मा के करीब निजी स्कूल की पहली जमात की तालिबा स्कूल से घर जाते हुए खुले मैन होल में गिर गई। जाए वकुआ से गुजरने वाले शहरी ने अनाया अमीन नामी बच्ची को बरवक्त बचा लिया। तलबा का पाक फौज के साथ पेशावर में एक दिन। यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर और मुल्हिका इदारों के तलबा को पाक फौज की पेशावराना सलाहियतों पर ब्रीफिंग दी गई। तलबा ने जदीद हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, मुआसलाती आलात और हथियारों का मुआयना किया। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी ने तलबा से सवालात किए और उनके जवाबात भी दिए। तलबा का इन्फेंट्री के काउंटर टेररिज्म शो में खुसूसी दिलचस्पी का इजहार। CMH में पाक फौज की कार्रवाइयों में जख्मी होने वाले जवानों की इयादत भी की गई। तलिबा ने यादगार शहदा पर फूलों की चादर चढ़ाई। शहदा के बुलंदी दर्जात के लिए फातह खानी भी की गई। मेजर मोहम्मद अकरम निशान हैदर का 54वां यौम शहादत। मार्का हिली के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की कुर्बानी आज भी कौम को याद। मेजर मोहम्मद अकरम ने 1971 की जंग में बेमिसाल जुर्रत का मुजाहिरा किया। दुश्मन की बर्तरी के बावजूद 5 दिन तक महाज जंग संभाले रखा। मादरे वतन के दिफा के लिए मेजर मोहम्मद अकरम ने जाम शहादत नोश किया। फील्ड मार्शल समेत तीनों मुसल्लह सर्विसेज चीफ्स का मेजर मोहम्मद अकरम शहीद को खिराज अकीदत। जेहलू में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर तकरीब। कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल आमिर एहसन ने यादगार पर फूल रखे और फातह खानी की। दुबई में बाइनेंस ब्लॉकचेन वीक पाकिस्तान वर्चुअल एस्टेट्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के चेयरमैन बिलाल बिन साकिब और UAE के वजीर बराए मसनूई जहानत उमर सुल्तान की शिरकत। बिलाल बिन साकिब ने कहा कि वर्चुअल एस्टेट्स की मौसर रेगुलेशन मुआशी तरक्की की कुंजी है। पाकिस्तान दुनिया के लिए क्रिप्टो रेगुलेशन का मौसर मॉडल बन चुका है। पाकिस्तान का रेगुलेटरी मॉडल और स्टेबल क्वाइन स्टडीज आलमी सतह पर रहनुमाई बन सकती है। पाकिस्तान की शिरकत से वर्चुअल स्टेटस के शोबे में आलमी ताउन बढ़ने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। 23वीं फार्मा एशिया नुमाइश और कॉन्फ्रेंस शानदार अंदाज में इख्तिताम पजीर हो गई। नुमाइश में 27,000 से ज़ायद फार्मा प्रोफेशनल्स की शिरकत। $170 मिलियन से ज़ायद के कारोबारी मुआहदे और सरमायाकारी के मौके पैदा हुए। 10 ममालिक से 200 से ज़ायद नुमाइश कुनिंदगान ने शिरकत की। तिजारती मुआहदों में इजाफा। पाकिस्तान के $10 अरब बरामदात हदफ की जानिब मजबूत पेशकदमी का आगाज। SIFC की सरमायाकार दोस्त पॉलिसीज़ की आलमी सतह पर पजीराई। दिफाई चैंपियन सियालकोट को शिकस्त। कायद आजम ट्रॉफी कराची ब्लूज ने जीत ली। कराची ब्लूज ने लाहौर में खेले गए फाइनल में 218 रन से फतह हासिल की। कराची ब्लूज के 533 रन के हदफ में सियालकोट की टीम 314 रन बना सकी। कराची ब्लूज ने पहली इनिंग्स में 340 और दूसरी में 458 रन बनाए। सियालकोट पहली इनिंग्स में 266 और दूसरी में 314 रन बना सकी। फाइनल मैच में कराची के अब्दुल्ला फजल और हारून अरशद ने स्नेचेस स्कोर किए। और एशेज सीरीज के दूसरे टेस्ट का दूसरा दिन। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में उम्दा बैटिंग। 6 विकेटों के नुकसान पर 378 रन बना लिए। एलेक्स कैरी 46 और माइकल नेजर 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद। एशेज की दिफाई चैंपियन टीम ऑस्ट्रेलिया को पहली इनिंग्स में 44 रन की बढ़तरी हासिल हो गई। जैक वेदराल 72, मार्नस लाबुशैन 65, स्टीवन स्मिथ 61, कैमरून ग्रीन 45 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड की टीम अपनी पहली इनिंग्स में 334 रन बनाकर आउट हुई। जो रूट 138 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जोफ्रा आर्चर के साथ आखिरी विकेट की शराकत में 70 रन बनाए।